हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, इससे पहले जो 12.6 तक हम लोग काम करते रहे हैं दैट वाज अबाउट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें पहले जो है वो हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहे पहली 2-3 एक्सरसाइजेज में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स को स्टडी किया। और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा जो है वो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं और केसेस हैं जिनके जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूलाज हैं। इसमें केस 1 जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर ऑफ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, इसके हवाले से क्योंकि 3 साइड्स हैं तो उसके हवाले से जोन सी 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास फार्मूला है। हाँ जी, ये है सिंबल एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। और अगर आपको ए बी साइड्स गिवन है तो उनके लिए फार्मूला है हाफ ए इंटू बी और उनके जो इंक्लूडेड एंगल होगा दैट विल बी गैमा। ठीक है, और अगर बी और सी साइड्स गिवन है तो उनके लिए फार्मूला है हाफ बी सी साइन एल्फ़ा। और नंबर 3 हाफ अगर सी ए साइड्स गिवन है तो उनके दरमियान इंक्लूडेड एंगल साइन बीटा। तो ये 3 फार्मूलाज हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा कि अगर ए बी साइड गिवन है तो उनका इंक्लूडेड एंगल गैमा होगा और अगर बी सी साइड गिवन है तो इंक्लूडेड एंगल एल्फ़ा होगा और अगर सी ए साइड्स गिवन है तो इंक्लूडेड एंगल बीटा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसमें से फार्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो आप चूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब दूसरे केस की तरफ। ठीक है, केस 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ 1 साइड एंड 2 एंगल्स। कि अगर आपको क्वेश्चन में एक साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा। पहले साइड ए की बात करते हैं ए स्क्वायर। अगर ए साइड गिवन है ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बीटा साइन गैमा ओवर ए के अपोजिट जो एंगल है वो 2 की प्रोडक्ट के साथ उसका साइन डिनोमिनेटर में। अगर बी साइड गिवन है तो बी स्क्वायर साइन एल्फ़ा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। और अगर सी साइड गिवन है तो सी स्क्वायर साइन एल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। हाँ जी, अगर आपको 2 एंगल्स और एक साइड गिवन है तो इन तीनों फार्मूलाज में से जो सा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका डाटा होगा आप चूज़ करेंगे। अब अगर 2 एंगल्स गिवन होंगे तो थर्ड ऑटोमेटिकली आप एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा के फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस फार्मूले में एक साइड और तीनों एंगल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। हाँ जी, अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ इट्स साइड्स। अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है, थर्ड केस है ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। एस यहाँ पे वही है जो आप लोग पीछे हाफ एंगल फार्मूलाज जो हमने किए थे उसमें पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले को हीरोज़ फार्मूला बी बोलते हैं। हाँ जी, इसको आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपको तीनों साइड्स ट्रायंगल की गिवन होंगी। ठीक है जी बेटा, इसके साथ ही अब हम जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, सारी सॉल्व है।
होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएंगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 12.7। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब है जो भी हमने पहली टाइप की है ये उसका क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है जनाब 1, पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 200, b इज़ 120, c इज़ गैमा एंगल इज़ 150 डिग्री। हाँ जी, तो जब सोल्यूशन आप इसका करेंगे तो उसमें आप लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ हाफ ए बी साइड गिवन है ए बी और उनका इंक्लूडेड एंगल गैमा इंटू साइन गैमा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, हाफ इंटू 200 इंटू 120 इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री। हाँ जी, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ रहा है 6000 स्क्वायर यूनिट। हाँ जी, स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि हमें यूनिट का पता नहीं है, लेकिन अगर ये लेंथ जो है वो सेंटीमीटर की फॉर्म में होगी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और अगर ये मीटर की फॉर्म में होंगी तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ का यूनिट नहीं पता तो इसलिए हम अपने जो एरिया उसके साथ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन वन साइड एंड 2 एंगल्स। कि जी अब आपको एक साइड और 2 एंगल्स जो हैं वो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2। उसका पहला पार्ट है b इज़ 25.4, गैमा इज़ 36 डिग्री 41 मिनट एंड अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री 17 मिनट। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ जी, बी साइड गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला आप लिखोगे वो नो दैट लिखने के बाद ये भी आपने लिखना है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ लेकिन आप लोगों ने लिखना भी है। ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट करने से पहले यहाँ इसको 1 कह लें क्योंकि आपको जो एंगल्स गिवन है वो अल्फ़ा और गैमा गिवन है, बीटा नहीं है। तो आप फाइंड आउट करोगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, बल्कि वैल्यूज़ पुट करने से पहले जो है वो आप बीटा इधर रखें, इसको इधर ले जाएं, 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। वैल्यूज़ पुट कर भी लें तो काम यही है। ठीक है, 180 माइनस 45 डिग्री 17 मिनट माइनस 36 डिग्री 41 मिनट। हाँ, जिसको जब आप माइनस करेंगे तो जनाब ये आपके पास आ रहा है 98 डिग्री 2 मिनट्स। अब वैल्यूज़ आप पुट कर दें बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन 1। ये लाइन बीच में ऐड कर लें। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आएगा 25.4 स्क्वायर साइन ऑफ 45 डिग्री 17 मिनट साइन ऑफ 36 डिग्री 41 मिनट ओवर 2 साइन 98 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, ये आपने जो बीटा की वैल्यू निकाली है। हाँ जी, इसको सॉल्व करने के बाद जनाब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ रहा है 138.29 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन 3 साइड्स। अभी जो पहले भी हम लोगों ने दोनों क्वेश्चंस किए हैं, इनमें भी 3 पार्ट्स हैं, एक मैंने आपको कराया है, तो बाकी दोनों आपने खुद करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में से भी एक पार्ट मैं आपको करा देती हूँ, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। हाँ जी, पहला है A इज़ इक्वल टू 18, B इज़ इक्वल टू 24 एंड C इज़ 30। हाँ जी, A इज़ 18, करते हैं इसका क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन नंबर है 3, पहला पार्ट, A इज़ 18, B इज़ 24 एंड C इज़ 30। हाँ जी, सॉल्यूशन। उसी तरह आपने पहले लिखना है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C स्क्वायर रूट। हाँ जी, S इज इक्वल टू, इसको भी 1 कह लें क्योंकि वैल्यूज़ आप बाद में पुट करेंगे, तो वहाँ जब वो सेंटेंस ऐड करके तो उसके बाद वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, A प्लस B प्लस C ओवर 2। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, 18 प्लस 24 प्लस 30 ओवर 2। हाँ जी, तो ये आपके पास जो S है वो आ रहा है, इन सबको ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें, तो S जो है वो आपके पास आ रहा है, इनको ऐड करने के बाद ये आ गया 72 ओवर 2, तो S जो है दैट इज़ 36। ठीक है जी, अब वैल्यूज़ पुट कर दें 1 के अंदर बाय पुटिंग द वैल्यूज़, 2 कह रही, सॉरी 1 के अंदर, बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। हाँ जी, 36 आया था, 36 माइनस 18, 36 माइनस 24 इंटू 36 माइनस 30। हाँ जी, होल स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ गया 36 इंटू, हाँ जी यहाँ माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना, 18 में से 36 माइनस करें तो ये आपके पास कितना आया, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, अच्छा यहाँ से 36 माइनस 24 12, 36 माइनस 36। हाँ जी, इस सारे को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 6 6 5 6। ठीक है जी, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये है 216। ठीक है, तो साथ में स्क्वायर यूनिट। जी, इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 2437 if A is 79 and C is 97 then find the angle। अब इस क्वेश्चन में क्या है जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको एरिया उसने खुद दे दी है। ठीक है, 2 साइड्स की लेंथ भी दी है, तो कहते हैं आपने एंगल जो है वो उनके दरमियान वो निकाल के देना है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन डाटा is area of triangle is 2437, A side is 79 और B is 97। ठीक है जी, और बीटा जो है वो कहते हैं आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ ए, सॉरी ये सी है भाई, ये बी नहीं है, सी है। ठीक है, बीटा को देख के मुझे एकदम ख्याल आया भाई
बीटा फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे सी हो बी हो गया, हाफ सी ए साइन ऑफ बीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और सी ए जो है वो आके डिवाइड होगी, दोनों साइड्स की जो प्रोडक्ट है। हाँ जी, अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें जी, वैल्यूज़ पुट करें, 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 2437, सी जो है वो 97, ए 79। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन बीटा आपके पास आ गया जनाब 0.6360। ठीक है, ये आ गया साइन बीटा। अब दोनों तरफ इन्वर्स ले लें, साइन इन्वर्स ऑफ 0.6360, तो एंगल जो है वो आपके पास आ गया 39 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, अब आपको 2 एंगल्स गिवन है, एरिया गिवन है, और जो थर्ड एंगल है वो आपने जनाब फाइंड आउट करना है, और साथ में साइड सी। दोबारा देखिए स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 121.34, अल्फा इज 32, बीटा इज 65 डिग्री 37 मिनट, देन फाइंड सी एंड द एंगल गैमा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा इज, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपके पास है 121.34, अल्फा इज़ 32 डिग्री, बीटा इज़ 65 डिग्री 37 मिनट्स, 65 डिग्री 37 मिनट्स। गैमा आपने फाइंड आउट करना है, और साइड सी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले आप गैमा फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 वाले रिलेशन से। हाँ जी, गैमा आपके पास इक्वल आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ से वैल्यूज़ आप पुट करने के बाद 32 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 65 डिग्री 37 मिनट को माइनस करने के बाद जो आपके पास आपका गैमा है वो आ रहा है 82 डिग्री 8 मिनट। ठीक है जी, ये गैमा फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे फॉर साइड सी, सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। तो यहाँ से सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट कर दें, 121.34 2 साइन 82 डिग्री 8 मिनट अभी आपने फाइंड आउट किया, ओवर साइन 32 डिग्री 15 मिनट साइन 65 डिग्री 37 मिनट्स। हाँ जी, तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ गया 494.6478। ठीक है जी, तो सी जो है उसके रूट लेने के बाद आपके पास क्या आ गया 22.24। हाँ जी, तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
One side of a triangle or garden is 30 meter. If two corner angles are 22 degree 1 by 2 and 112 degree 1 by 2, ठीक है, मतलब 112 एंड हाफ जो है ये आपको डिग्री दी हुई है, 112.5 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब क्या है, लेंथ आपको दी हुई है एक साइड की और दो एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर गार्डन है, तो आप जो है वो एंगल थर्ड फाइंड आउट कर लें। उसी तरह अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा के नाम से इन दोनों जो एंगल्स हैं इनके नाम रख लें, एक अल्फ़ा बीटा और तीसरे को गैमा कह दें, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आप फाइंड आउट कर लें, एक साइड आपको दी हुई है, तो जो आपके पास एरिया आएगा, ठीक है, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे जो वो है गार्डन उस पर ग्रास लगाने का जो प्लांट करने का कॉस्ट है वो आपके पास सारी आ जाएगी, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर पे जो है वो 5 रुपीज़ है ना, तो जो जितने टोटल स्क्वायर मीटर आप निकालेंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट आपका जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस 12.7 एक्सरसाइज को विद एग्जांपल्स जो है वो आप सॉल्व करने के काबिल हो गए होंगे।